बाण करण लगे भैया, यहाँ कट कट खून गिरे घर रोए मैया। सब मरे मुझे साफ लगे वारी। अर्जुन बोले कन्हैया रोए रोए के मर जाएंगी सब इनकी घरवाली। भगवान ने बड़ो समझायो, बाण चलाया अर्जुन ने, और भगवान ने एक बात कह के समझाया कि अर्जुन अगर कुल में कपूत पैदा हो जाए, कुल में अगर नाश करने वाला पैदा हो जाए तो उसे मारने में देरी नहीं करनी है, चाहे कोई भी हो। तो बाण चलाया, कर्ण मुंह के बल जमीन पे गिरे, अर्जुन के हाथ से बाण छूटे तो एक बात कही है कि प्रभु हमें नहीं लगता ये पापी है या धर्मी है। भगवान संत के वेश में अर्जुन को लेकर के कर्ण के सामने पहुंचे, बोले आइए मैं अंत समय में आपको कर्ण के दर्शन कराता हूं। तो जब ये कहा, अब संत के वेश में मरने की अब आखिरी सांसें तो हैं, तो कर्ण से कहा कि कर्ण प्रणाम करता हूं, मैं कुछ मांगने आया हूं। अब आंखों में तो आंसू है और चेहरे पे मुस्कुराहट है। नाथ क्या चाहिए? अब मैं मरने वाला हूं, आपको अब क्या चाहिए? तो बोले मैं, आप सोने का दान करते मैंने सुना। बोले करता हूं। तो उसमें क्या चाहिए? आपके पास कुछ हो सोने का तो दे सकते हो। महाराज कुछ नहीं, झूठ नहीं बोलना है। सोने का दांत उखाड़ करके कर्ण ने भगवान की हथेली पे रखा, एकदम प्रभु अपने रूप में आ गए। दादा एक बात याद रखिए कि पूरे महाभारत में कन्हैया इतना नहीं रोए। 2 बार भगवान इतना रोए हैं। एक तो ये भक्त है कर्ण और एक भक्त थे जटायु। जटायु को भगवान ने त्रेता युग में अपने हाथों से जलाया था और कर्ण को भगवान ने यहाँ आकर के अपने हाथों पे जलाया था। दोनों में बड़ा प्रेम था। तो बोले क्या चाहिए कर्ण? बोले कुछ नहीं नाथ, मेरे शरीर को आप ऐसी जगह जलाना जहां कोई पाप न हुआ हो। अब पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां कोई पाप न हुआ हो। क्या करना है? बोले सोच लो। भगवान बोले कि अब कोई जगह ही नहीं है।
तो कहां जलाऊं? यहाँ अंतिम संस्कार किया। पांचों पांडवा मैया कुंती के सामने पहुंचे। अब दादा मैया कुंती आरती सजाई खड़ी और जब मन ही मन में सोच रही कि पांचों लाला आए रहे होंगे तो आरती उतार के उनको सम्मान करूंगी और पूछूंगी कि रणभूमि में क्या हुआ। कृष्ण वादा करके गए कि कर्ण को कुछ नहीं होने दूंगा। अब जैसे ही सबसे पहले अर्जुन सामने पहुंचे, कुंती बोली आइए। अरे अब बताइए अर्जुन, आज रणभूमि में क्या हुआ? तो अर्जुन मुस्कुराए के बोले कि माँ, आज हमने रणभूमि में ऐसे वीर को पछाड़ा है जिसका नाम था सूर्यपुत्र कर्ण। आरती की थाली हाथ से छूट गई और मैया मुंह के बल धड़ाम से जमीन पे गिरी और एक बात कही, अरे बावरे अर्जुन, सगे भाई को मार के आ गया, यहाँ हमसे कह रहा है कि वीर को मार के आया। अरे वो तेरा भाई था। धर्मराज ने पहली बार सुना कि कर्ण मेरा भाई है। सो सबसे पहले तो मैया को चेहरा ही देखो, बोली अब तो वो एकदम सांसी सी रुक रही है। बोले क्या बोल रही है माँ, कर्ण मेरा भाई? हाँ लाला, तेरा बड़ा भाई था। अब कुंती की नजरें किसी को नहीं ढूंढ रही, कृष्ण को ढूंढ रही हैं कि वो कह के गए थे कि कर्ण को कुछ नहीं होगा। और कृष्ण सबसे पीछे खड़े, वो नहीं देख रहे। अरे कुंती बोली कन्हैया कहाँ, उनको बुलाओ। कृष्ण और पीछे हटे। धर्मराज बोले कृष्ण को बाद में बुलाना, माँ पहले ये बता कि कर्ण मेरा भाई था तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे मैया, तू इतनी अभागी बन गई, तू पहले बता देती कि कर्ण मेरा भाई है। तो अगर छोटा भाई बड़े भाई के पैर छूले तो कितनी भी बड़ी गलती हो, बड़ा भाई कभी छोटे भाई पे हाथ नहीं उठा सकता। और मैया जब हाथ ना उठाते, हम लड़वे को गए, कर्ण मेरे गले से जब लगते तो दोनों में मेल मिलाप हो जाता, युद्ध नहीं होता। और मां जब युद्ध नहीं होता तो भाई के हाथों भाई नहीं मारा जाता। जब ये बात सुनी तो धर्मराज और कुंती खूब गले लग के रोए। लेकिन यहीं पर धर्मराज ने हर औरत जाति को श्राप दिया कि चाहे कुछ भी हो, इस मैया कुंती ने हमें इतनी बड़ी बात छुपाई है। मैं श्राप देता हूं कि औरत के पेट में कभी भी कोई भी बात रुकने वाली नहीं।
यही श्राप दिया, नारी कितनी भी विदुषी हो कि लक्षण सत्य आता है और नारी के पेट में बात तो क्या पानी तक नहीं समाता है। 5 घड़ी तक प्रभु ने कर्ण के दर्शन कराए। मैया कुंती को इस प्रकार से पांडवा जीत हासिल करके लाए हैं। बोली